जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद
उसकी बजाय पढ़ी। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, इसलिए ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, हाँ, ध्यान करो। हालेलुया। हालेलुया। आज इस सुबह का समय हम ध्यान करिए। बड़े ध्यान से सुनना भी बड़ा जरूरी है। इसमें खुदा का वचन में लिखा है कि पवित्र भाइयों जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, जो हमारा प्रेरित और महायाजक जिसको हम स्वीकार करते हैं उसको ध्यान से देखो। आज सुबह जब इधर बैठे तो सी और वो रसूल और महायाजक यीशु है उसके तरफ ध्यान से देखो। हालेलुया। हालेलुया। उसकी तरफ आज ध्यान से जब देखेंगे हमें बहुत सारी आशीषें मिलेंगे। हम एक दूसरे को नहीं, हमारा यीशु को ध्यान से देखिए। लिखाएंगे इसलिए सबसे बगल लफ्ज़ आया इसलिए। हम ज़्यादा उस बातों पर गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज मेरा विषय है 3-4 स्वर्गीय बातें। कौन सी बातें जी? स्वर्गीय बातें। स्वर्गीय बातें इब्रानी में लिखा, पूरा बाइबल की बात नहीं, इब्रानी में लिखा हुआ 2-4 स्वर्गीय बातों पर ध्यान लेंगे। इसलिए यीशु पर ध्यान रखना। इधर हम इब्रानियाँ पहला बाब दूसरा बाब सारे पढ़ कर देखे तो यीशु के बारे में है। और यीशु स्वर्गदूतों से महान है, मूसा से महान है। और जब पूरा इब्रानियाँ पढ़ कर देखे तो और पुराना नियम का महायाजकों से, याग वस्तुओं से, हर बातों से महान है प्रभु यीशु। इब्रानियों में प्रभु यीशु मसीह का महानता को हम देख सकें। सुस्मी लिखाएं कि ये मेरा भाई हो और स्वर्गीय बुलाहट का भागी हो या हिस्सेदार हो। पहली गल स्वर्गीय बुलाहट। कौन सा बुलाहट है जी? स्वर्गीय बुलाहट। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो बुलाया वो स्वर्गीय बुलाहट है। 2-3 प्रकार का बुलाहट के बारे में बाइबल में है। हमारा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, साड़ा बुलाहट पवित्र बुलाहट है, हमारी बुलाहट ऊंची बुलाहट है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस पगला का 9 आयत में लिखा हमारा बुलाहट पवित्र बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें बुलाया। पवित्र बुलाहट इसलिए है, परमेश्वर पवित्र है, उसने हमको बुलाया और वो बुलाहट भी पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पापी और गुनहगारों को बुलाया ताकि उस पवित्र बुलाहट से इसलिए बुलाया हम पवित्र बने। हम क्या बने? पवित्र बने। हम पापी और गुनहगार थे एक समय, लेकिन उसने हमें बुलाया और जो कि उसका बुलाहट वो पवित्र बुलाहट सी, पवित्र परमेश्वर। लिखा है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया, लेकिन बुलाए बहुत हैं लेकिन चुने हुए क्या जी बहुत थोड़े हैं। उसने हमको बुलाया। लिखा है कि पहला कोरिन्थियों 12:24 में हमको जो प्रभु ने बुलाया, हमें से कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, कोई भी ज़्यादा ताकतवर लोग नहीं थे, बड़े ऊंचे लोग नहीं थे, लेकिन हम कमज़ोर थे, हम तो मूर्ख लोग थे, ये दुनिया को तुच्छ जाने हुए लोग थे। परमेश्वर ने हमको चुनाया। कलाम लिखा है कि ताकि जोरावरों को, ताकतवर लोगों को, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। परमेश्वर ने हमें बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। हमें पापी लोगों को अपने लहू से धो के परमेश्वर ने अपने संतानों को बनाया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। सिर्फ उसने बुलाया ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें बुला के और जो है कि पवित्र किया। कलाम लिखा तुम पहले
गुनहगार थे, पापी थे, कुधर्मी थे। पहला कोरिन्थियों 6 का 9-10 में लिखा है कि अभी जो है कि उसका नाम से, उसका आत्मा से हम शुद्ध हुए, धर्मी बने और जो है कि परमेश्वर के लोग बने। हम खुदा का धन्यवाद करिए। प्रभु यीशु मसीह का जड़ा पवित्र बुलाहट को और जो है कि कबूल करके जो लोग आए हैं, उसको ग्रहण किया है, उस यीशु को अपनाया, और वो आगे पापी नहीं रहेगा, बल्कि जैसा वो पवित्र बुलाहट है वो भी पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये लिखा है कि उसका बुलाहट है और एक स्वर्गीय बुलाहट है। आज हमने देखा उसका बुलाहट, कौन सा बुलाहट है जी? स्वर्गीय बुलाहट। क्योंकि यीशु या परमेश्वर हमको स्वर्ग से बुलाया है। क्योंकि दुनिया से बहुत सारी आवाज़ है, लोग बुलाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो धरती का, यीशु स्वर्ग से है। वो यीशु ने सानू जो बुलाहट मिला और जो कि स्वर्गीय बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलते जब परमेश्वर का स्वर्गीय बुलाहट उसको मिला, उन अनाज्ञाकार नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को खुदा ने बुलाया भाई बहनों, लेकिन हमारा बुलाहट स्वर्ग से है। हमारा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है और परमेश्वर ने हमको बुलाया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। और 3:14 फिलिप्पी में लिखा है कि खुदा ने हमें जो बुलाया है, और भाई बहनों वो ऊंची बुलाहट है। कौन सा बुलाहट है जी? ऊंची बुलाहट। ये दुनिया का एमएलए का बुलाहट या चुनने से, या काउंसलर का, मंत्रियों का, राजा महाराजाओं से बढ़ के बड़े ऊंचे बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करिए उस और जो है कि ऊंची बुलाहट के लिए, उस पवित्र बुलाहट के लिए। भाई बहनों, हम उस स्वर्गीय बुलाहट के लिए हम खुदा का धन्यवाद करिए। उसने किसके लिए बुलाया? पहला कोरिन्थियर पहला बाब दूसरा आयत पढ़िए। पहला कोरिन्थियर पहला बाब दूसरा आयत पढ़िए। लिख तो पौलुस ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੋਸਥੇਨੇਸ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਿੰਥਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, अर्थात ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀशु ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। जो बुलाया है उसको संत होने के लिए बुलाया है। हम आज पापी नहीं, बल्कि कौन है जी? संत है। ये दुनिया में कई मसीह लोग भी संत बनाते हैं मरने के बाद में। क्या बनाते हैं जी? संत। रोमन कैथोलिक चर्च हैं, वो संत कोई गिने माने लोगों को और संत बनाते हैं। वो भी मर के 100 साल के बाद में, कई 50 साल के बाद में, कई 700 साल के बाद में। उनका निशानी यह है, उनका कब्र में जाके कोई मथा टेकेगा, उधर से कोई चमत्कार हो गया तो उन्होंने क्या बोलते हैं? संत बोलते। क्या जी? संत बोलते। लेकिन इधर जींदे जी परमेश्वर क्या क्या चमत्कार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसमें लिखा है कि जो यीशु को ग्रहण किया लोग उसको खून से धोया गो सारे लोग। कुरिन्थियों कलीसिया के बारे में संत होने के लिए हम रोमियों पढ़ के देखो, किताबों के पगले रोमियों का संतों के लिए, कुल और जो है कुरिन्थियों का संतों के लिए यीशु का खून से धोया हुआ हर कोई कौन होता जी? संत है। हालेलुया, हालेलुया। तुम सारे कौन है जी? संत है। संत है, क्योंकि यीशु के लहू से हम धोया गया है, हम संत है। खुदा ने हमको बुलाया, चुनाया, और इसलिए कि हम संत होने के लिए, और सिर्फ बुलाया ही नहीं, हम ये भी है, परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना, संत बना कर रखा। उसने इसलिए बुलाया। पहला कोरिन्थियर पहला का 9 में लिखा है कि पढ़ो, पहला कोरिन्थियर पहला का 9। परमेश्वर वफादार है ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯीशु मसीह ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ। राम में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको बुलाया प्रभु यीशु मसीह का संगत में। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना में लिखा है कि हमारा संगत पिता के साथ, पुत्र के साथ आपस में भी है। हम एक समान था, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं था, यीशु के साथ हमारा संबंध नहीं था। आज जब से हम यीशु को ग्रहण किया उस दिन से लेके, और यीशु के वसीले से पिता के साथ भी हमारा संगत है, हमारा आपस में भी संगत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आपस में भी क्या जी? संगत है। हम खुदा का धन्यवाद करिए जो उस यीशु का पिता का संगत में बुलाया, हम सबको एक दूसरे का संगत में बुलाया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। सो भाई बहनों, उसने किसके लिए बुलाया? पहला थिस्सलुनीकियों 2:11 में लिखा है कि पढ़ो,
पहला थिस्सलुनीकियर 2:11 पढ़िए। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया परमेश्वर के राज में जाने के लिए। भाई बहनों एक समान था, हम परमेश्वर का बादशाह से दूर थे, क्योंकि लिखा है कि जो गुनाह करने के बारे में लिखा, न चोर न तो लुच्चे न तो जिनाहारी करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, अंधेर करने वाले खुदा के राज में नहीं जाऊंगा। लेकिन भाई बहनों खुदा ने हमको बचा अपना संत बनाया और इसलिए बुलाया, इसलिए खुदा ने हमको चुना, उसका राज का अधिकारी बना है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमको चुनाया उसका राज का अधिकारी। आज हमारा आत्मिक राज का असली अंग है। एक समय आएगा और हम जो है कि इस दुनिया में 1000 साल राज्य होंगे और उस राज में भी अधिकारी होंगे। वो स्वर्गीय राज का जो अनादि काल के लिए स्वर्गीय राज उसका भी असली अधिकारी है। हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा ने हमें बुलाया, लेकिन अंधकार से खुदा ने हमको बुलाया। पढ़ेंगे जैसे पहला पत्रोस 2:9 जल्दी पढ़िए। पहला पत्रोस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। हाँ, लिखा है कि तुझसे चुना हुआ वंश, एक वंश, हाँ, राजपदधारी याजकों का समाज और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें चुना, उसका कौम बनाया हमको। कलाम में बुरा नहीं लिखा है कि परमेश्वर का हम कांस प्रजा है, कांस कौम है। खुदा ने हमें बुलाया, हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करिए। भाई बहनों पहली गल स्वर्गीय बुलाहट, क्या जी? स्वर्गीय बुलाहट। स्वर्गीय बुलाहट। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हम यीशु को ध्यान रखिए जिसका वसीले से परमेश्वर ने शान इतने बड़ी बुलाहट मिला, उसका राज का अधिकारी हमें बनाया, हमको पवित्र लोग बनाया, धर्मी बनाया, उसका राज्य का अधिकारी बनाया। उसे खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज भी इस राज्य का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है कुछ कबरी का वसीले से। आज जो कि संदेश है उसका दरवाज़ा अभी भी खुला है। तानु अपना दिल का दरवाज़ा खोलने का बड़ा लोड है। हालेलुया। तुम पापी होंगे, यीशु पल में आपको संत बना सकता है। आमीन। मरने के बाद में जिंदगी जी संत बनाना, और वो दुनिया में कोई कर नहीं सकते हैं। भाई बहनों दूसरा मजहब भी इस काम को कर नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु यीशु के लोग हमारे सारे पापों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हर एक पापी कलाम लिखा है कि उस यीशु को ध्यान रखो, और जो कि जिसको हम अंगीकार किया, जिसको अंगीकार किया, हम इकरार किया, क्योंकि रोमिया 10:9 में लिखा है कि जो यीशु को और जो है कि जो हम अंगीकार किया वो हमारे लिए मरा, हमारा पापों के लिए जीव उठा। जब ਅਸੀਂ उसको इकरार करते हैं नजात और मुक्ति हमें मिल जाते हैं। हम उसको अंगीकार किया, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा महायाजक है जो यीशु मसीह हमारे लिए आज भी फरियाद करते हैं। रसूल है, रसूल का अर्थ ये है जिसको खुदा ने भेजा, वन हु इज सेंट। रसूल का अर्थ है जिसको खुदा ने भेजा। यीशु मसीह को खुदा ने भेजा हमारा निजात के लिए, हमारे छुटकारा के लिए, और जो उसने भेजा। और जो कि महायाजक का अर्थ ये होता है कि तो इंसान के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए, हमारा मेल करवाने के लिए यीशु रसूल है, हमारा निजात के लिए भेजा। और वो महायाजक है, आज उस हमारा मुक्ति का काम को संभाल के खुदा बाप के सज्जे पास बैठे हैं। वो हमारे लिए यीशु के सामने फरियाद करते हैं। आज तुसी जो कोई आए हैं इब्रानी में लिखा है कि आओ परमेश्वर के काम का सिंहासन पास चलिए। हम कोई भी समय हर काम के लिए खुदा हमारा मदद कर सकते हैं। तुसी पापी हो, आपका पाप का छुटकारे के लिए यीशु आपका मदद कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका बीमार हो, सारी बीमारियों के लिए यीशु मसीह आपका मदद कर सकते हैं। हालेलुया। आप कमज़ोर हो, आपका कमज़ोरी में परमेश्वर आपका मदद कर सकते हैं। आप जागे हुए हो, आप यीशु मसीह आपको पिता के पास और जो कि मेल करवाएगा। वो पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा, आपका संग रहेगा। आप वो असली कृपा पाने के लिए वो सहायक के पास जाइए, यीशु को देखो। हालेलुया।
यीशु को देखो। हमारा रसूल जो परमेश्वर हमारे लिए भेजा, वो हमारा महायाजक आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। दूसरी गल देखिए, स्वर्गीय बात, इब्रानियम 6:4 पढ़िए। इब्रानियम 6:4 जल्दी। क्योंकि इब्रू 6:4। हाँ, क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਿਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गीय दात है, स्वर्गीय क्या जी दात है। एक बारी लिखा है कि जो रोशनी पाया है, उसमें लिखा है कि एक बारी क्या पाया, ज्योति पाई। एक बारी और पढ़ो, पंजाबी पढ़ो। क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜਿਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ एक बारी उजाला किया गया ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। हमने ये देखा है कि स्वर्गीय बुलाहट से खुदा ने हमें बुलाया, अंधकार से रोशनी में लेके आया। हम मूर्ति पूजा के अंधकार में थे और जो कि जो धर्मा और जो कि दुनिया का उच्च नींव का और जो कि अंधकार में थे, मूर्ति पूजा का अंधकार में थे, हम असत्य का अंधकार में थे, लेकिन यीशु ने हमको रोशनी में लेके आया। यीशु ने बोला जगत का चानन कौन है जी, मैं। हालेलुया, हालेलुया। एनलाइटमेंट। देखो लोग एनलाइटमेंट के लिए या इस ज्योति को हासिल करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, नंगे रहते हैं, भूखे रहते हैं। साधु सुंदर सिंह और जो कि पहाड़ों में गए और उधर बहुत सारे लोग कई प्रकार का तपस्या करते हैं ये ज्योति को पाने के लिए, एक ज्ञान को पाने के लिए, इस ज्योति का ज्ञान को हासिल करने के लिए। कई लोग बोला कि और कितने और जो कि सालों से उधर कोई उल्टा टांगे हुए हैं, कोई हाथ ऊपर को चुके हुए हैं और कोई बर्फ में बैठे हैं। बोला कि ज्ञान हासिल करना, ज्योति हासिल करना है, क्षण हासिल करना। उन्होंने पूछा मिला है, नहीं मिला, यत्न करते हैं। लेकिन भाई बहनों और यीशु पल में हमको ज्योति देते हैं। लेकिन यीशु जगत का क्या जी, जिन्होंने ज्योति को जो कबूल करते हैं वो खुद ज्योति बनते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम अंधकार से, उस बाप दादे से चलता हुआ अंधकार से, रवाजों से, मूर्ति पूजा से और भाई बहनों असत्य का और जो कि उस अंधकार से खुदा ने हमको लेके आया। आज हम सच्चा ज्योति को जान लिया, सच्चा और जो कि उस प्रकाश को हमारे जीवन में आ गया, हमने ग्रहण कर दिया, अंधकार दूर हो गया और जो कि उसने तौबा किया, बपतिस्मा लिया और जो कि परमेश्वर का चरण को हमने पाया है। और लिखा है कि जो रोशनी पाके स्वर्गीय दान को क्या किया जी, स्वाद चखा। ये स्वर्गीय दान इधर कहा सर के स्वर्गीय दान है। हमने पहले बोला खुशखबरी के अवसर से नजात है, मुक्ति है, हालेलुया, हालेलुया। आनंद जीवन है। ये सब कुछ हमें क्या किया जी, छुटकारा है। ये सारे हमने पा लिया। आगे ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। पवित्र आत्मा को पा लिया। हमसे बहुत सारे लोग इधर हैं, पवित्र आत्मा को सिर्फ जाना ही नहीं, पवित्र आत्मा में साझी हो गया, पवित्र आत्मा को हम पाया है। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं मसीह लोग, लेकिन पवित्र आत्मा का काम को पर विश्वास नहीं करते, अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते हैं, भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते हैं और हम देश के तर्जुमा पर विश्वास नहीं करते हैं। जब नए नए मैं इधर आया और भाई बहनों इधर शांत बंडकों से लोग होते थे, उन लोगों के बीच में भाई बहनों भविष्यवाणी के बारे में ज्ञान नहीं था, कोई तर्जुमा के विषय में ज्ञान नहीं था, परंग के बारे में उन्होंने ज्ञान नहीं था, सिर्फ अन्य भाषा बोले हुए लोग होते थे। लेकिन भाई बहनों बाइबल हम सबको ये बताते हैं पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा का काम भी है, उसका वरदान भी है। हालेलुया, हालेलुया। ना वरदान भी है। 5 प्रकार का पवित्र आत्मा का वसीले से सवाई के लिए भी परमेश्वर चुनता है। भाई बहनों इसमें लिखा है कि हमने पवित्र आत्मा और जो कि हासिल कर दिया। पवित्र आत्मा क्या किया जी, हासिल कर दिया। हालेलुया, सांची हो गया। पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा में क्या हो गया जी, सांची हो गया। उसका वरदान हमें सांची हो गया, उसका काम को और उसका सामर्थ्य को हमने पाया है। हम खुदा का धन्यवाद करें। यीशु ने बोला और जो कि मैं जाएंगे और दूसरा मददगार पवित्र आत्मा ताने क्या करेंगे जी, भेजेंगे। जब से सामर्थ्य पाएंगे यरूशलेम यहूदिया सामरिया सब जहाँ पर मेरा क्या हो जाएंगे, गवाह हो गए। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम उस पवित्र आत्मा में ऐसा सांझी हो गए हैं।
और पवित्र आत्मा पाने का पहला दर्शन है अन्य भाषा। इधर बहुत सारे लोग और जो कि अन्य भाषा पाए हुए लोग हैं और जो कि इधर खुदा का वरदान काम कर रहे हैं। अगर आज इधर कोई भी अपना पवित्र आत्मा में सांझी नहीं है, खुदा से मांगो, पवित्र आत्मा खुदा आपको भी देगा। कहा कि मांग तो दिया जाएगा। रोजा प्रार्थना आ रहे हैं, बड़ा समय है, पवित्र आत्मा को चखने का समय है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हासिल करने का समय है, अन्य भाषा हासिल करने का समय है, वरदान हासिल करने का समय है। देखा कि मांगे तो दिया जाएगा, मांगने वालों को कितना अधिक मिलेगा। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, वरदान हासिल करने के लिए है। इच्छा आग्रह के सुनों में रहना। तो इसमें लिखा है कि जो चंदन हासिल कर दिया और जो स्वर्गीय दान को हासिल कर दिया, पवित्र आत्मा को सांची हुआ। आगे अते परमेश्वर के शुभ वचन, और परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? वचन हमको दिया। 60 अब किताबों में अब बाइबल का वचन जो है कि हमें खुदा ने हमको दिया हुआ। और कई कि रोमन कैथोलिक में 5-11 और जुड़े हुए हैं, कई और भी कई किताबें लोग जुड़े हैं। लेकिन जरा डिवाइन है इलाही वचन, ये जो बाइबल जो परमेश्वर ने हमारा हाथ में जो दिया, ये अच्छा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या जी? अच्छा वचन है, हमारा अच्छाई के लिए, हमारा छुटकारे के लिए, हमको पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का रोटी है, ये जीवन का क्या जी? रोटी है। ये अच्छा स्वर्गीय मन्ना है और परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना हमें दिया हुआ। खुदा ने अपने दासों को भी हमको दिया हुआ ताकि स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर हमें दें। हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है कि स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर ने हमें दिया हुआ। आगे अते आने वाले युग दियां शक्तियां दा स्वाद चखया। लिखा है कि हम आने वाले युग दियां क्या जी? शक्तियां दा स्वाद। नहीं तो परमेश्वर का अजी कम होता वो सामर्थ्य को अनुभव किया हुआ। अब जितने लोग इधर आया, ये नहीं कि रोशनी पाया है, वजन मिला है, आत्मा मिला, लेकिन इधर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा खुदा काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो गांव में जाते हैं बहुत सारे लोग विश्वासी लोग गवाही बोल रहे हैं और जो चिन्ह चमत्कार गवाही नहीं बोल रहे हैं। जो खुदा ने काम किया तो आगे गवाही बोलो, और वो बोलने के लिए शर्म लगते हैं। मैं रोडीवाल गया, एक बेटी ने वो आई है रोडीवाल से, वो बेटी खड़े हो जाओ, रज्जो का नू नहीं आया, देखो उसको क्या तकलीफ सी, उसको क्या तकलीफ सी, खड़े हो जाओ, इसका नू है, क्या तकलीफ सी हैं? अतांते मुझे क्या सी? पोरियां क्या होते हैं? पत्र जैसे, हाँ, स्किन का प्रॉब्लम। देखो, और एक ही बारी उधर प्रार्थना हुआ, बोलते कि सुबह जाने में हाई ही नहीं है। इधर कितने ऐसे लोग हैं, कितने बड़े, इधर तो छोटी छोटी बात है, बड़े बड़े चमत्कार खुदा ने हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ्य के साथ। पौलुस बोलते हैं मैं तुम्हारे बीच में वजन लेके आया नहीं, वजन के सामर्थ्य के साथ आया। पवित्र के चिन्ह और चमत्कार वजन के साथ होते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं चिन्ह चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं, बोलते वो पहले रसूल लोगों के पास थे, अन्य भाषा उस वक्त के लिए था, पवित्र आत्मा का काम उस समय के लिए था, और चिन्ह चमत्कार वो समय के लिए। लेकिन हमारा यीशु कल आज और हमेशा एक जैसा है। कल काम किया, आज भी काम करते हैं, आगे भी काम करते रहेगा। कल क्या कल शुरुआत में काम हुआ, समाप्ति का होते रहेगा। पवित्र आत्मा का काम आज भी हो रहे हैं। हालेलुया। सो हमने ये सब कुछ पा लिया। ये सब कुछ क्या किया जी? पा लिया। क्या जी? पा लिया। हमने रोशनी पा लिया, नजात हासिल कर दिया, खुदा ने अपना वचन हमें दिया हुआ, कर्माता हम हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन एक बात है, ये बात याद रखो, चाहे पढ़ो, यदि वे भटक जाएं तो यदि वो भटक जाए, फटक जाए, हाँ पंजाबी पढ़ो, यदि वो पढ़ो, किधर चला गया? अते मगरों बेमुख हो गए। हाँ, लिखा है कि मगरों क्या हो जाए? बेमुख हो गए, बेमुख हो जाए। मलयालम में लिखा है कि पीछे हट जाए। ये नहीं सोचना वन सेव्ड एवर सेव्ड। बहुत सारा ऐसा कलिसिया में कई लोग शिक्षा देते हैं, एक बार ही नजात पा लिया हो तो बस पक्का मोहर लगाए, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो। गलत बात है। नहीं है तो फिर परमेश्वर हमें बोलने का कोई लोड़ नहीं था।
फिलिपियर 2:12 में लिखा है कि अपना मुक्ति के लिए क्या करो जी, पढ़ो 2:12 पढ़ो, फिलिपियर 2:12 जल्दी पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। लिखा है कि उद्धार का काम को क्या करना, पूरा करते जाओ। और उद्धार एक ही बारी निजात पाया, वो कुछ कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं करना है। और इसमें लिखा है कि ताड़ा नजात का काम को क्या करना, पूरा करते जाना। नजात का काम को पूरा करते जाना। इसका मतलब ये है नजात पाए तो नजात के रास्ते पर जाना पड़ेगा, खुदा का वचन में बने रहना। कलाम लिखा है कि और जो है कि एक बार चंदन पाक के अगर पीछे अड़ गए तो उसका मतलब हम पीछे भी अड़ सकता है। मेरा धर्मी बंदा नेचा से जिएगा, पीछे अड़ गए तो मेरा मन है खुश नहीं होगा। इसका मतलब पीछे हट सकता है। 24:13 मत्ती में लिखा है अंत तक और सहेगा वही बचाया जाएगा। इसका मतलब अंत तक होना चाहिए, नहीं कि हमारा नजात हमारे साथ नहीं रहेगा। और खुदा का वाणी में लिखा है कि और यूदा का पुस्तक 1:3 में लिखा है कि तुझे अपने विश्वास के लिए यत्न करो। क्या करो, यत्न करो। ये नहीं सोचना नजात मिल गए तो मन मर्जी पाप करते रहो, पक्का मोहर लगाया वो सदा का मुक्ति है और ये सब कुछ। लेकिन एक बात खबरदार रहो, हम पीछे अड़ सकता है, पीछे अड़ने से अपने आप को क्या करना जी, बचाना। तौबा किया है, बपतिस्मा लिया, रजात हासिल कर दिया, वो स्वर्गीय बुलाहट का भागी हो गए। इसके युद्धा क्या हो गया जी, युद्धा का क्या अंत हो गया। और जो कि वो पीछे हटने से सब कुछ उसका और जो कि नष्ट हो गया। हम बहुत सारे लोगों का जिक्र ऐसे हम दे सकते हैं। भाई बहनों, हमारा नजात और मुक्ति नष्ट होने से हम अपने आप को और जो कि चौकस में रहना। खुदा के वचन में बहुत यहाँ पर लिखा है कि चौकस रहो। क्या करो, चौकस रहो। हमें चौकस रहने का बड़ा लोड है। इसमें ये लिखा है कि पीछे नहीं हटना, पीछे हटे तो इसमें लिखा है कि उसका क्या जी, नवे सिरे तौबा करानी अनहोनी है। तौबा करना बड़ा अनहोनी है। देखो ये नहीं सोचना खुदा का रहमत को तौबा को एवं समझे रहमत वाला। हम अगर तौबा करके पीछे हट के फिर पाप दे विच लगातार बने रहे बोले वन सेव्ड एवर सेव्ड, कोई बात नहीं, एक बार तौबा के स्वर्ग में ऐसा नहीं है। भाई बहनों, हमको पछताना जरूर है, कल से आपको बोलते पछताना, लेकिन हम जो गलती के विच बने रहेंगे पर भाई बहनों उसको सजा मिलेंगे, क्योंकि लिखा कि आगे पढ़ो। इसलिए जो परमेश्वर के पुत्र नु अपनी वालों दूजी बार सलीब लिखा है कि बने रहे तो फिर तौबा करना अनहोनी गल है। तौबा करना क्या होता है जी, अनहोना है, अनहोनी का बात है। वो तौबा वाले मुड़ने हम देखा जो गुनाह में बने रहे नहीं रहे, बचतावा नहीं, या तौबा करना या मुड़ना बड़ा मुश्किल बात है, बड़ा मुश्किल है। हाँ आगे, इसलिए जो परमेश्वर के पुत्र नु अपनी वालों दूजी बारी सलीब पीछे हट गए तो फिर तौबा का और तौबा करना परमेश्वर के बीच में फिर आना अनहोना है। लिखा है कि दूसरी बारी और प्रभु यीशु मसीह का सलीब को, यीशु मसीह को दूसरी बारी सलीब पर चढ़ाने वाला। पीछे हट गए तो हम यीशु मसीह को दोबारा सलीब चढ़ा, सलीब पर चढ़, यानी कि रेत होता है कि हम एक बार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने का दृश्य देखो, हम रोएंगे, हमको बड़ा और जो आंसू आएंगे, लेकिन ऐसे उस यीशु को हम कबूल करने के बाद में दोबारा से गुनाह करेंगे और यीशु को दोबारा सूली पर चढ़ाने वाला, या दूसरा यीशु मसीह को दोबारा दुख देने वाला बनेगा। आगे, अते स्त्रीहन बेबत करते हैं, नहीं तो खुदा का कलिसिया को बेबत करने वाला बनेगा, खुदा का नाम को कलंक लगाने वाला बनाएगा। जिस तरह वो बेटे ने हरिंदर ने गवाही बोला, नहीं मरना ठीक है लेकिन कोई जगह पर खुदा का नाम को कलंक नहीं लगने देना। सब पीछे हटे तो ये भी नहीं है, नाश भी होएंगे। नीचे लिखो, नीचे क्या, ਜਿਹੜੀ ਭੌਂ ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਸਾਗਪਤ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੇ ਅਤੇ ਭਖੜੇ ਉਤਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ है। सो भाई बहनों, एक दृष्टांत कहा, जो कि खेती में बारिश आते हैं और जो कि या खेती का मालिक पानी देते हैं,
खाद देते हैं, सब कुछ करके, और कंडे कंडियाला उत्पन्न करे तो क्या हो जाएंगे? आग में क्या करेगा जी? उसको सुड़ देंगे। अगर फल अच्छा दे तो मालिक से बरकत मिलेगा। इसका मतलब है पीछे हट के पाप में बना रहे तो और नजात का कोई गारंटी नहीं। लिखा कि आग में जाएंगे। किधर जाएंगे? आग में डाला। इसलिए खबरदार रहना। हमने रोशनी पाया और प्रभु के बीच में आ गया, पवित्र आत्मा पाया, प्रभु के बीच में बने रहो। हालेलुया हालेलुया। सो इसमें हमने देखा स्वर्गीय दाद, स्वर्गीय क्या जी? दात है। क्या जी? खुदा का वचन है, नजात है, पवित्र आत्मा, ये सब स्वर्गीय दात है। तीसरी गल देखिए, पहले हमने देखा स्वर्गीय बुलाहट, दूसरा से देखा स्वर्गीय क्या जी? दात है, तीसरा से देखेंगे और इब्रानियाँ 8:5 पढ़िए। इब्रानियाँ 8:5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था। बस पंजाबी पढ़ो। ਜਿਹੜੇ स्वर्गीय वस्तुओं के नमूने ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ सेवा करते हैं। स्वर्गीय वस्तुओं का नमूने और ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ सेवा करते हैं। परछावे का क्या करता जी? सेवा करते हैं। भाई बहनों, इब्रानियाँ पढ़कर देखो तो बहुत सारे शराक की बातें आते हैं, बहुत सारे उधर का, और जो है कि मेल मिलाप का जो कि तंबू है, याग वेदी है, याग वस्तु है, पुरोहित है, पुराना नेम का बहुत सारे बातें इसमें आते हैं। लेकिन पौलुस ने ये सिखाया, ये सारे पुराना नेम का सारे बातें क्या जी? एक परछावे की तरह है। ये परछावा है। क्या जी? परछावा है। लेकिन स्वर्गीय बातों का परछावा है, लेकिन असली वो है यीशु मसीह में होके जो कुछ हमें मिला वो सब कुछ क्या होता जी? असली है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह में होके जो कुछ मिला हमें क्या जी? वो असली है। यीशु मसीह असली कुर्बानी है। कुर्बानी देने वाला भी वही था असली, और वो खुद कुर्बानी दिया भी है, कुर्बानी का भेंट भी वही से। पुराना नियम का जो कुछ भी से ऐसे देखते हैं, यीशु मसीह में होकर सब कुछ क्या हो गया जी? पूरा हो गया। अभी बलिदान नहीं है, हैं? और वो अक्ल की बातें अभी नहीं है कि वो पुरोहित का सेवा आज नहीं है, कि ये सारे प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो गया। इसलिए इधर लिखा है कि स्वर्गीय बातों का क्या जी? परछावा। पुराना नियम का स्वर्गीय बातों का क्या जी? परछाई है। उसका ईदें हैं, उधर बहुत सारे ईदें होते थे, कुर्बानियाँ होते थे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं मसीह में आके भी पुराना ईदें मनाते हैं, पुराना कुर्बानियों मानना है। इसी तरह यहूदी मत से मसीह में आया, यहूदी लोगों ने जोर लगाया पुराना नियम का बात भी मानना चाहिए और यीशु मसीह को भी कबूल करना चाहिए। पौलुस बोला नहीं, वो बीत गया। वो क्या हो गया जी? बीत गया। पुरानी याग वेदी है, बलि है, कोई भी किसी को कामिल बना नहीं सकता, वो परछावा है। लेकिन यीशु मसीह में जो कुछ उसने किया वो है यीशु मसीह है असली, और उसने सली पर कुर्बानी देकर कहा सब कुछ क्या हो गया जी? पूरा हो गया। हम आज पुराना नियम का कुर्बानियाँ, पुराना नियम का युद्ध कुछ मनाने के कोई लोड़ नहीं है। वो सब कुछ यीशु मसीह में पूरा हो गया, तो हमें आत्मिक अर्थ उसमें निकालना है। हालेलुया हालेलुया। 14 देख लिए। इब्रानियाँ 11:16 पढ़ी। इब्रानियाँ 11:16। इब्रानियाँ 11:16 पढ़ो। पर हुण ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, इस कारण परमेश्वर उन्हां दी वल्लों नहीं। एक बार और पढ़ो। हाँ, इसमें लिखा है कि एक स्वर्गीय देश को क्या करता है जी? अभिलाषी है। भाई बहनों, हम स्वर्गीय बुलाहट से खुदा ने हमें बुलाया है, और स्वर्गीय दातें खुदा ने हमको मिला है। हम उस आत्मिक बातों पर मन लगाना। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सानू एक नगर लगा, पुराना नियम में परमेश्वर के संत लोग पावे ये दुनिया का देश में रखा, लेकिन उन्होंने ये बोला हम देश में रहते हैं, देश में नहीं रहते, हम परदेशी है। क्या जी? परदेशी है। हम उस दुनिया में परदेशी, और कौन है जी? मुसाफिर। उसमें लिखा है कि उन्होंने क्या किया जी? और एक स्वर्गीय देश का उड़ीक में लगे रहे। हालेलुया हालेलुया। कौन सा देश का उड़ीक में करते रहे हैं? स्वर्गीय देश। एक स्वर्गीय देश। 14 से पढ़ो आगे। हाँ, 13 से पढ़ो। 13 से। ये सबे निश्चय विच मर गए अते उन्हां नूं दिते हुए वचन प्राप्त ना होए,
ਪਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग पुराना नहीं में भी नया इतना में भी पावे हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये सोचना ये दुनिया ये हम इधर का नागरिक नहीं। फिलिपियों में लिखा है कि हमारा नागरिक स्वर्ग में है, हमारा सिटीजनशिप किधर है जी? स्वर्ग में है। हमारा उम्मीद है जहाँ से हमारा प्रभु यीशु आएगा। हम प्रदेश में रहते हैं लेकिन देश में जाने वाला है। हालेलुया। हमारा देश गीत में गाता है, हमारा देश सियोन देश रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश स्वर्गीय देश हमारा देश रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। भाव इस देश में हम रह रहे हैं, हम घर मकान इस देश में बने हैं, हम हिंदुस्तान का और नागरिक हम जरूर बोलते हैं, लेकिन हम मसीह लोग ये समझना हमारा नागरिक इधर नहीं, स्वर्ग में हमारा नागरिक है। हालेलुया। उसी के लिए हम यीशु ग्रहण कर दिया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, निजात पाया। हमारा देश स्वर्ग में है। हमारा देश किधर है जी? स्वर्ग में। उधर से हमारा यीशु मसीह आएंगे। पुराना समय के लोग ये दुनिया में रहते, अब्राहम इसहाक याकूब सब रहते हुए बोलते थे हम परदेश पावे, हमारा पक्का घर है, हमारा कच्चा घर है, हमारा पक्का नौकरी है, जो कुछ भी, फिर भी हम बोलना हमारा देश इधर नहीं। ये दुनिया में क्या क्या हो रहे हैं भाई बहनों, हमारा देश स्वर्ग में है। जब बुलाएंगे हम जाना पड़ेगा। हालेलुया। चौथी गल है स्वर्गीय नगरी। स्वर्गीय क्या जी? नगरी। उसके साथ कदम करेंगे और पढ़ेंगे इब्रानियम 12 का 22 पढ़ो। इब्रानियम 12 का 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों हाँ जी और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलीसियां जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम स्वर्गीय यरूशलेम के पास आया। स्वर्गीय यरूशलेम के पास। ये स्वर्गीय यरूशलेम एक नगर है। ये क्या जी? एक नगर है। हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा देश है, उधर जो एक नगर हमारे लिए बनाया। वही यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करना है, वो घर एक नगर ही है। हालेलुया। हालेलुया। वो दुल्हन के साथ संबंध करके 21 बाब में लिखा है कि और जो कि यूहन्ना ने देखा और वो स्वर्गीय नगर दुल्हन के सजा हुआ और जो एक शहर जैसा नीचे को उधर के आ रहे हैं। याद रखो परमेश्वर ने हमारे लिए एक देश स्वर्ग देश है, उधर एक नगर हमारे लिए तैयार हुआ और वो नगर है कि नवा यरूशलेम। कौन सा यरूशलेम? नया यरूशलेम। हालेलुया। हालेलुया। ये देश हिला रहे हैं। कलाम लिखा है कि 12 बाब में लिखा है सब कुछ हिलाए जा रहे हैं। हमारा देश हिला रहे हैं, राष्ट्र और जो कि हिलाए जा रहे हैं, नगर हिलाए जा रहे हैं। तो इस दिनों में देखो और जो कि बादशाही हिला रहे हैं, हुकूमत सारे हिलाए जा रहे हैं, धरती हिलाए जा रहे हैं। ये सब कुछ संभव देखे तो पता चलता है। और 12 बाप और जो कि इब्रानी में लिखा ये सब कुछ हिलाने जा रहा है, सब कुछ हिलाया जा रहा है, सब कुछ। कोई किसी को कोई और पता ही नहीं क्या होना है। देखो हिलाते हैं। नॉर्थ कोरिया और रूस के आपस में संबंध हिलाया गया, क्योंकि पगले नॉर्थ कोरिया बड़े खतरनाक हैं, रूस भी ऐसे ही हैं, हथियारों के साथ हथियार जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया नाशपुरी में और सारे लोग हिलाए हो गए। क्या जी? अमेरिका हिल गया, ऑस्ट्रेलिया हिल गया, क्योंकि ये लोगों का सबका और दुश्मन है वो, और जो हिलाया गया। और दुनिया का हर भाग वक्त का लाभ पुचाल है, मरिया है, कौन के कौन साथ लड़ाइयाँ हैं, क्या क्या हम दुनिया में देख रहे हैं। हिला रहे हैं तगड़े लोगों का, और जो कि सारे क्या हो रहे हैं जी? हिला रहे हैं, देश हिला रहे हैं, पुचाल आ रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें अपने आप डिग रहे हैं। मैं कल एक तस्वीर दे रहे थे, कुछ महीने के पगले चीन में पुचाल, आसमान तक बड़े बड़े बिल्डिंगें ऐसे डिग रहे हैं। ये सब कुछ हिलाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हिलाए हुआ एक नगर तैयार कर रहे हैं, स्वर्गीय यरूशलेम। हम इधर गए तो ये बोलना हमारा नगर ये नहीं, हमारा यीशु आ रहा है। आइए अपना कान से बंद करिए। हालेलुया। पवित्र बुलाहट से आपको खुदा ने बुलाया, अपना बुलाहट को कभी तुच्छ नहीं जाना। हम पापी थे,
गुनाहगार थे, मूर्ति पूजा करने वाले। खुदा ने आपको पवित्र बुलाहट से बुलाया, आपको अपना बेटी और बेटी बनाया, पवित्र बनाया। इतना बड़ा ऊंचा बुलाहट खुदा ने आपको बुलाया, खुदा ने हमको ऊंची बुलाहट से बुलाया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हमने नजात पर स्वाद चखा है, हमको पवित्र आत्मा का दाते खुदा ने हमको दिया। आपने परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े कर्मदान करके अपने आप को प्रकट किया। हमें कभी भी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। इधर ऐसा कोई लोग हो भाई बहनों, पीछे हटना आसानी से ना समझो, पाप बार बार करना आसानी से ना समझो। तौबा करने का क्या पता आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी निजात को और ये जो अनुभव को हमने तुझ नहीं जाना। और इधर कोई पीछे हटे तो वहीं आप पछतावा कर सकते हैं। बार बार गुनाह में फंस के हमको नाशपुरी में नहीं जाना, बल्कि पछतावा खुदा जो मौका दे रहे हैं, पछतावा करो, अपने पीछे हटने का राह से वापस आ जाओ। उधर कोई गुनाहगार पाप लोग बैठे तो अब आज तौबा करने का मौका है। हालेलुया। भाई बहनों, लिखा है कि जो कि स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय उस देश का ध्यान लगाओ, स्वर्गीय नगरी का ध्यान लगाओ। लिखा है कि फिलिपियों में और कुरिन्थियों में लिखा स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। आइए अपना कान बंद करिए। हमारा यीशु आ रहा है, हमारा यीशु आ रहा है। ये सारे दुनिया गिलाए जा रहे हैं। यीशु धरा जाने वाला है। वो 5 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, सदा के लिए है। वो ना हिलाए हुआ यीशु का राज को कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर के लोग यीशु के साथ राज करेंगे, पहले 1000 साल, बाद में युगो युग। उसका नगरी को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका नींव डालने वाला यीशु है। हालेलुया। उसका और नगरी को हिला नहीं सकता। आज भाई बहनों, अपना मजबूत विश्वास खुदा से रखो। अंत तोड़ी रहेगा, वही बचाया जाएगा। हमारा जीवन में अंत तोड़ी बने रहो। परमेश्वर के नाम के लिए दुख आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन उस बुलाहट के योग से अपना जीवन गुजारो। अपने बुलाहट को तुच्छ न जानो। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ दांतों का इस्तेमाल करो, दूसरों के लिए आशाओं का कारण बनाओ। और बार 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 शांत रहा, गोरी वाला शांत लगे रहा। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हम स्वर्गीय नागरिक है। क्या तारा नाम स्वर्ग में है? तारा पासपोर्ट पे तारा वीसा बने हुए हैं। हालेलुया। क्या यीशु को अपना जीवन अर्पण किया है? नहीं है। आज खुदा मौका दे रहे विश्वासी हो। हम स्वर्गीय देश का बुलाहट है। स्वर्गीय देश में जाना। ये दुनिया में रहते दुख भोगते हैं, घबराते रहते हैं, चाहे दुख है, कष्ट है, आजमाइश है, दाने मेहने, कोई गल नहीं। ये थोड़ी देर का है, ये थोड़ी देर का है। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। और स्वर्गीय बातों पर ध्यान रखो। स्वर्ग राज का उड़ी करो, उसका आमद का उड़ी में लगे रहो। लबारा बारा का शाद लगा दराई रबा। यीशु आएगा जल्दी में शाद रहा। यीशु आएगा जल्दी में शाद रहा। बोले जाएगा संतानों विच आसमान। यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान। तेरा यीशु आएगा जल्दी में शाद रहा। यीशु आएगा जल्दी में शाद रहा। बोले जाएगा संतानों विच आसमान। यीशु ले जाएगा संतानों विच
दिया, मौसम खराब था टाइम पर तूने सब कुछ ठीक बनाया। दो नेड़े से धड़े लोग बड़े खुशी आनंद के साथ आपका पाक हजूरी में आए हैं, आराधना किया, गवाही बोला, तेरे वचन को सुना। मेरे खुदा जी हम पवित्र उस स्वर्गीय बुलाहट का योग अपना जीवन को रखे, स्वर्ग से हमारा यीशु मसीह आने वाला उसी का उड़ीक में हम लगे रहे। मेरे खुदा जी कोई भी चीज़ सान उस बात से हटाए ना खुदा। ये दुनिया हिल रहे हैं, दुनिया के बादशाह हिला रहे हैं, बादशाह हिल रहे हैं, देश हिल रहे हैं, धरती हिल रहे हैं, एक तो हमारे लिए ना हिलाए हुआ एक देश नगरी तैयार कर रहे हैं। तेरा धन्यवाद खुदा भाई का नया आता हमारे सामने है। खुदा भाई सबके में हम सबके साथ रहे, शुक्र।